जय भीम दोस्तों आखिर ये हो क्या रहा है। कभी वीरेंद्र लोधी जैसा चमगादड़ चंद्रशेखर आजाद और उनकी माँ को गाली देता है। पाप तो तेरी माँ के साथ में किसी ने किया है जिससे तू पैदा हुआ। तो दोस्तों कभी ब्रजभूषण जिसने खुद इतने पाप किए हों वह चंद्रशेखर आजाद को पाप और पुण्य का ज्ञान देता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। नया नया घोड़ी नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। कभी इनके जैसा ढोंगी बाबा चंद्रशेखर आजाद का गला काटकर गंगा में बहाने का भाषण देता है। ऐसे सांसद का तो मूल उतार के और गंगा मैया में फेंकना चाहिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, इन्हीं सब नमूनों की तरह एक लंगूर सामने आया है जो चंद्रशेखर आजाद को संसद में मारने की धमकी देता है। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। हमने बहुत सांसद पिटते देखे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो सुनिए कि चंद्रशेखर आजाद ने इन जैसे नमूनों के लिए क्या कहा। मेरे हाथ बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है। याद रखना मेरी बात को। दोस्तों अब मैं जो आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचाया जा रहा है और हम लोगों से एक ऐसी बात छुपाई जा रही है जिससे हम सब अनजान हैं। तो दोस्तों उसका जिक्र मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो मैं आपको इस लंगूर की कुंडली दिखाता हूँ। दोस्तों इस लंगूर का नाम है पंकज देवरिया और ये खुद को राष्ट्रीय सवर्ण परिषद का अध्यक्ष बताता है। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, इसके लिए ऐसे ऊट पटांग भाषण देना ही इसका काम है। इससे पहले भी ये ऐसे ऊट पटांग बातें बहुत बार बोल चुका है। तक आवाज नहीं उठाई। मैं एसपी तक से लड़ा हूं, मैं डीएम तक से लड़ा हूं। और दोस्तों ये चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी से शुरू से ही बहुत ज्यादा डरता आया है। इसीलिए जब भी ये चंद्रशेखर आजाद को कहीं भी देखता है तो ये लंगूर की तरह उछलने लगता है। इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से। इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि ये लंगूर कितना पढ़ा लिखा है तो लल्लन टॉप वालों ने इसका एक इंटरव्यू लिया था जिसका टाइटल है पंकज देवरिया को राजनीति करनी है, लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं। दोस्तों आप उस इंटरव्यू को एक बार जरूर देखना, आपको समझ आएगा कि ये कितनी नीच मानसिकता का इंसान है और कितना अनपढ़ और जाहिल है। दोस्तों ये कितनी नीच मानसिकता का इंसान है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये लंगूर हाथरस के आरोपियों को सपोर्ट करता है। गुरु तुम्हारे बारे में खबरें हैं कि तुम हाथरस के आरोपियों के समर्थन में खड़े थे रैली में। क्या किया मैंने? और इतना ही नहीं, ये लंगूर विकास दुबे को भी सपोर्ट करता है और इसने उसका फैन पेज भी बनाया था। विकास दुबे का फैन पेज काहे बनाए थे यार? एडमिन में थे तुम हैं? अच्छा, विकास दुबे जी का एडमिन पेज। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लंगूर कितना अनपढ़ और जाहिल है और इसकी मानसिकता कैसी है। दोस्तों अब मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको इस लंगूर के बारे में जानना है तो आप YouTube पे सर्च करना पंकज देवरिया, ऐसा ही इसका कुछ नाम है, देवरिया देवरिया करके, और आगे डाल देना लल्लन टॉप। आप इसका वीडियो एक बार जरूर देखना जहाँ रिपोर्टर ने इसे ढंग से धोया और उस वीडियो को देखकर आपको इतनी हंसी आएगी और आपको पता चलेगा कि ये कितनी नीच मानसिकता का इंसान है। दोस्तों चलिए छोड़िए, ऐसे लंगूर तो आते जाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं उस षड्यंत्र की जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ हो रहा है। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हम सबको एहसास भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारे लोग मिलकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं और एक ऐसा सच जो हम सबसे छुपाया जा रहा है। दोस्तों हम सबको मालूम है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ के ऊपर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी, पाप करने वाला कुंभ जाता है। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। और जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला था। अरे ये लोग तो खुद ही बोलते हैं कि कुंभ में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तो इसमें गलती क्या है। लेकिन दोस्तों हम सब अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, हमें अभी भी लगता है कि ये लोग चंद्रशेखर आजाद की इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जो बात बोलने जा रहा हूँ वह शायद ही इससे पहले किसी ने बोली हो। दोस्तों ये लोग चंद्रशेखर आजाद की पाप और पुण्य पर कही गई बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये सब तो सिर्फ हमें बहकाने के लिए किया जा रहा है। असली सच तो ये छुपाया जा रहा है जो चंद्रशेखर आजाद ने दूसरी बात बोली थी। हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे
एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। उन्होंने कहा था कि सरकार हमेशा कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने 6 महीने में रेत पर शहर बसते हुए देखा है। जब ऐसी इच्छा शक्ति धर्म के लिए दिखा सकते हैं तो जनता के भले के लिए क्यों नहीं। दोस्तों, ये जितना भी कुछ मीडिया में चल रहा है ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। असल मुद्दे से हमें भटकाया जा रहा है कि जब सरकार 6 महीने में रेत पर पूरा का पूरा शहर बसा सकती है और इसका जो बजट है वह 7,500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, तो दोस्तों अगर इतनी इच्छा शक्ति और इतना पैसा अगर जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सोचो क्या नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे इधर नेता जब सड़क बनाने पर आता है तो वह भी बोलता है कि एक दिन में सड़क नहीं बनती, सालों बीत जाते हैं लेकिन सड़क नहीं बनती और लोग मजबूरी में उस कच्ची सड़क पर चलते हैं। वो तो भला हो चंद्रशेखर जैसे ईमानदार नेताओं का जो सड़क ना बनने पर अफसरों को भी कीचड़ में चलवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ धर्म की बात आती है तब इन लोगों के पास तुरंत ही पैसा आ जाता है और ये सारे काम बहुत ही जल्दी होने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है ये लोग चंद्रशेखर आजाद की उस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। इनकी दिक्कत उस धर्म वाले भाषण से नहीं है बल्कि उस सच्चाई से है जो चंद्रशेखर भाई ने बोली। दोस्तों, ये लोग कभी नहीं चाहते कि कोई भी हम पर सवाल करे। अगर ये गलत करते हैं तो इन्हें गलत करने दिया जाए, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद वह शेर हैं जो इन सब गीदड़ों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और हाँ, ये कुछ नमूने अगर ऐसा सोचते हैं कि हम 2-4 गालियां देंगे और ये लोग शांत हो जाएंगे तो दोस्तों अब हम चुप होने वाले नहीं हैं। हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे। वो तो चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का आदर करते हैं इसीलिए चुप हैं, वरना इन जैसे छोटे मोटे गीदड़ों को एक दिन में सबक सिखा दें। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं फिर से वही बात बोलना चाहूंगा जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है बल्कि हम सब की लड़ाई है, पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। तो हम सब का फर्ज बनता है कि इन सब का हम डटकर मुकाबला करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों का सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सच के बारे में मालूम हो। और हाँ, कमेंट में जय भीम जरूर लिख देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप भी चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करते हैं और एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारे इस चैनल पर जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।